बिहार कांग्रेस को जिताने वाले हैं। कांग्रेस को क्यों जिता रहे हैं? इस सरकार में कोई फायदा ही नहीं, कोई सुविधा ही नहीं है। जो किसानों को एक तो झूरा रोही हो गई, पानी नहीं गिरा। दूसरी बात ये है कि 1 महीने पहले नहर इन्होंने बंद कर दिया, 1 महीने बैलेंस पे चलाया। जो किसान बहुत ही मरा हुआ बैठा हुआ है, किसी तरह की फसल पूरी नष्ट हो चुकी है। ये जो कहते हैं सब झूठ कहते हैं। बिजली 24 घंटे कहते वो भी नहीं आती है। फसल नहर पानी नहीं हम लोगों किसानों को मिल पाता है। आय दोगुनी नहीं हो पाई है। 5 राज्यों में हमें पूरी उम्मीद है कि 1-2 छोड़ करके बाकी जो है कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। कांग्रेस पसंद करते हैं, कांग्रेस उसको देंगे बस। कांग्रेस कांग्रेस आएगी, सब कुछ सही रहेगा। को लाएंगे। वो ईश्वर ने चाहा तो हम देख रहे हैं, न्यूज वगैरह देखते हैं, हर जगह हाहाकार है कांग्रेस का। मध्य प्रदेश वगैरह देखिए, मोदी मैजिक का फिर मोदी कुछ नहीं, मोदी माने केवल दिखावा। सरकार तो कांग्रेस की अच्छी रही। माहौल बड़ा खराब है, बेरोजगारी बहुत तेज है, किसान बहुत परेशान है। खाद के रेट जो है कितने बढ़ा दिए गए बताओ। पहले 50 किलो 45, उसके बाद रेट 12-12, 1400 रुपए बोरी। इस क्षेत्र का विकास इंदिरा जी के जमाने में हुआ था। अगर ये इंदिरा नहर ना होती तो भुखमरी रहती। सरकार नहीं बदली सर, तो जो ये बचा है ये भी खत्म हो जाएगा। यही होगा कि घर वर बेच के भैया चलो कहीं झवई टोकरी ढोए चल के, बस यही होना है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, रायबरेली के गांव में हूं। गांव का नाम आपको बता दें, ये दोस्तपुर कहलाता है। हमारे साथ तमाम पब्लिक है यहाँ की। बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव की तो काफी कम समय बचा हुआ है और 5 राज्यों में इस समय चुनाव हो रहे हैं। 5 राज्यों की बात करें तो वहां पर आप जान रहे हैं माहौल क्या है। अलग अलग तरीके से लोग वहां पर जा रहे हैं। तमाम रैलियां हो रही हैं। अमित शाह की बात कर ले, प्रधानमंत्री मोदी की बात कर लें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर ले, सभी जा रहे हैं और लगातार वहां पर चुनाव का माहौल है। और कुछ ही दिन में डिक्लेयर हो जाएगा कि वहां पर सरकार किसकी बन रही। और ये भी बात होती है कि ये जो सरकारें बनेंगी 5 राज्यों में, ये डिसाइड करेंगी 2024 के लोकसभा चुनाव में सरकार किसकी बनने वाली है। तो यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में है और यहाँ पर दोस्तपुर की जनता से बात करेंगे कि पब्लिक इस बार किन मुद्दों पर वोटिंग करने वाली है और किसको इस बार सपोर्ट करेगी। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या फिर जिस तरीके से राहुल गांधी अलग अलग असंगठित क्षेत्रों में जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा केदारनाथ गए थे, तो क्या कुछ माहौल होने वाला है? क्या वाकई में राहुल गांधी कुछ इम्पैक्ट डाल पाएंगे? क्या इंडिया अलायंस का जो गठन हुआ है क्या वो कुछ इम्पैक्ट डाल पाएगी? या मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है? क्या वाकई में 9 साल बेमिसाल रहे? क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? क्या MSP जो रेट की जो बात हो रही, क्या MSP पे किसानों के अनाज बिक रहे हैं? क्या है पूरा माहौल? आइए यहाँ पर किसानों से ही बात करते हैं। दादा पहले स्टार्ट आपसे करते हैं। आपका नाम? इनसे करो। नाम बता दीजिए अपना। संतोष कुमार। संतोष जी, क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी का काम। खेती बाड़ी सब बढ़िया चल रहा है। इस बार बात करें पिछले 9 साल में, मोदी जी बात करते हैं 9 साल बेमिसाल रहे। क्या वाकई बेमिसाल रहे? जो कार्य खेती का पहले अच्छे ढंग से होता था, अब की नहीं हो पा रहा। अब दिक्कतें बढ़ी हैं। दिक्कतें किस तरीके की दादा दिक्कतें बढ़ी? दिक्कतें ये बड़ी हैं कि जो नहर चलती थी इस अक्टूबर महीने तक 1 महीने पहले ही बंद कर दिया गया। जो किसानों को एक तो झूरा रोही हो गई, पानी नहीं गिरा। दूसरी बात ये है कि 1 महीने पहले नहर इन्होंने बंद कर दिया, 1 महीने बैलेंस पे चलाया। जो किसान बहुत ही मरा हुआ बैठा हुआ है, किसी तरह की फसल पूरी नष्ट हो चुकी है। ये जो कहते हैं सब झूठ कहते हैं। बिजली 24 घंटे कहते वो भी नहीं आती है। फसल नहर पानी नहीं हम लोगों किसानों को मिल पाता है। आय दोगुनी नहीं हो पाई है। दिक्कतें बढ़ी हैं। बढ़ी हैं। नाम क्या है सर आपका? हमारा नाम दुर्गेश कुमार उर्फ साकेत है। दुर्गेश जी, अगर बात करें इस बार के 24 के लोकसभा चुनाव में, 5 राज्यों में अभी चुनाव हो रहा है। लोग बात करते हैं 5 राज्य डिसाइड करेंगे 24 में सरकार किसकी बनेगी। आप किसकी देख रहे हैं इन 5 राज्यों में और 24 के लोकसभा चुनाव? 5 राज्यों में हमें पूरी उम्मीद है कि 1-2 छोड़ करके बाकी जो है कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। 24 के चुनाव में 24 के चुनाव में हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस की ही सरकार बनेगी। कांग्रेस को देख रहे हैं? जी जी। दादा आपका नाम क्या है? श्यामलाल। कितनी उम्र हो गई आपकी? अब उम्र का तो हमका नहीं साहब पता। अंदाजा कुछ? 75 साल। हाँ? 75 साल लगभग हो गई है। हाँ। किसकी सरकार देख रहे? काफी सरकारें बनते बिगड़ते देखियो, सबसे बढ़िया किसकी रही? सरकार तो कांग्रेस की अच्छी रही। कांग्रेस की। हाँ। क्या क्या लाभ मिलता रहा? अरे वही तो नहर पहले बंद कर दी,
अब बताओ ख्यातन की वोटी उखड़ चुकी, क्या करें। दिक्कतें बढ़ी हैं। हाँ दिक्कतें बढ़ी। आप किसान हो, किसान है, किसान को तो बहुत सारे लाभ देने की बात करती है बीजेपी, लाभ नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिला भैया। कांग्रेस को अब खिलाओगे? हाँ क्या उम्मीद है कांग्रेस से आपको? कांग्रेस तो आ जाई। आज यही है। कहा थे हम बाजा हरदम खोले रही। क्या क्या समझाइए इसको थोड़ा सा। ट्रांजिस्टर बाजा हमेशा ये सुनते हैं, उससे लगता है कि अब की कांग्रेस आ जाएगी। अच्छा, रेडियो सुनते हो? हाँ अब कहा। तो रेडियो जैसे लगता है सरकार कांग्रेस की आ रही है। हाँ रेडियो से देखिए लगता है कांग्रेस सरकार। उम्र लगभग 75 साल है और रेडियो की बात कर रहे हैं तो समझ लीजिए कितने पुराने हैं। उस समय, जिस समय के दादा खुद हैं, जब आपका बचपना रहा होगा तब का रेडियो है? नहीं तब तो नहीं रहा साहब। नहीं रहा। हाँ। कब आया रेडियो? रेडियो तो हम समझ लियो आज काम 7-8 साल भई लेना। 7-8 साल से रेडियो सुन रहे हो। हाँ रेडियो पे सरकार कांग्रेस की बन रही है। आपका दादा नाम? शिव आधार। क्या काम करते हैं? मजदूरी। मजदूर हैं। हाँ। मजदूरों की सरकार किसकी है? कौन कौन सी है? अरे मजदूरों की सरकार सरकार तो सब अपने अपने सिस्टम चलती हैं। मजदूर किसकी तरफ है? बीजेपी की तरफ है या कांग्रेस? मजदूर किसी की तरफ नहीं ना, वो समय देख के अपना काम करता है। तो समय लगभग आ चुका है। अभी अगर चुनाव हो जाए तो मजदूर किसके साथ? नहीं अभी तो मजदूर बीजेपी ही के साथ में है। क्यों? अरे है उसका कुछ कारण, कोई लाभ होगा मजदूर का। मजदूरों को क्या लाभ मिल रहा है कांग्रेस सरकार में, वो भाजपा सरकार में? मजदूरों का लाभ कोनो नहीं। राशन फ्री दे रही है। और बस और का है, लखनऊ जात है मौके साधन तक का तो मिलत नहीं वही का। बीजेपी से फिर खुश हो? नहीं खुश तो है ही हम, नहीं खुश तो हम तब भी खुश तो जानो है ही है खुश। मतलब ये जबरदस्ती वाला खुशी है। बिल्कुल जबरदस्ती वाला। यह है ना कि सबसे अब बेरोजगारी बढ़ी है। इस सरकार में केवल झूठ का पुलिंदा और कुछ नहीं है। ये बात कहते हैं कि हमारी इतनी सरकार, हमारी इतनी आय दुनिया। आज हमारा देश जो है 155 करोड़ के लगभग कर्जदार हो गया। 2014 में सिर्फ 55 करोड़ का कर्जा था। इतना कर्जा हमारे देश के ऊपर हो गया। ये सारी कर्जे अर्जी वाली बातें यहाँ पे चलती हैं। यहाँ पे एक आम आदमी बात करता है? क्यों नहीं बात करता? हम आप क्या काम करते हैं? हम मतलब जो है एमए करके घर पे बैठे, हमारी कोरोना में दुकान बंद हो गई। कोरोना काल में? कोरोना काल में बंद हो गई। मीडियम वर्ग के आदमी थे, हम सामान लाते थे, बेचते थे, 10-20, 100-50 कमा लेते थे। उद्योगपति बड़े बड़े माल साहब वो गाँव में माल दे जाते। आप फोन करिए वो दे जाएंगे, तो हमारे पास कौन लेगा? बीजेपी सरकार में जो मध्यम वर्गीय जो आदमी था वो बर्बाद हो गया। बर्बाद पूरी तरीके से। कारण है ना कि वो वहाँ फोन से कहा कि ये माल दे जाओ। अब उन्होंने डायरेक्ट कंपनी से माल उठाया, वो आके सस्ते में दे जाए तो हमसे कौन गाँव में लेगा? तो मध्यम वर्गीय जो दुकानदार था आपके जैसा, वो क्या करने वाला? बस इनको जड़ से खत्म करने वाले। क्योंकि हम बीजेपी को? हाँ, क्योंकि हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे कि सेना में भेजेंगे, लेकिन वो 4 साल की नौकरी क्या बेहतर भेजने से? अग्निवीर योजना से नाराज हैं? और क्या मतलब 4 साल हमारा बच्चा मर जाएगा ना, वो शहीद कहलाएगा ना, उसको कुछ मिलेगा, तो फायदा क्या ऐसी नौकरी से? और सामान्य वर्ग का बच्चा जाता कहाँ था? बिना घूस के पास कहाँ जाता था बच्चा? आज का युवा मिलिट्री चला जाता था। जब कहीं नौकरी हाथ पार मारने से नहीं मिलता था, चाहे जिस वर्ग का बच्चा कहीं मिलिट्री भेज दो, बच्चा तैयारी करे, जवान बन जाएगा। अब जवान बनाने से फायदा क्या? 4 साल मर जाए, शहीद का भी दर्जा नहीं मिलेगा। तो हम लोग जाए, हमारा बच्चा जो पढ़ा लिखा रहे, इतना पैसा खर्च, वो कहाँ जाए, किस नौकरी में जाएगा? आम आदमी को इस चीज से गुस्सा है? बिल्कुल है। तो अब की क्या करेंगे? कांग्रेस को लाएंगे 24 में पूरी तरीके से, पूरा देश एकजुट होके एजुकेशनल लाइफ पे हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं। हमारी तो कट गई, हमारा बच्चा क्या करेगा? जो पढ़ा लिखा मतलब है एजुकेशन, मतलब उसकी तो कट गई। 40 साल में 42 साल को मेरी कट गई उम्र। ये बच्चा पढ़ के तैयार हो, ये क्या करेगा? इस बार पूरी तरीके से बदलाव का मूड है। बिल्कुल बदलाव का मूड। दादा आपका नाम क्या है? मोहम्मद शरीफ। कितनी उम्र है आपकी? 72 साल। 72 साल। कई सरकारें बनते बिगड़ते देखे हो। जी। सबसे बढ़िया अब तक की सरकार कौन सी? बहुत बढ़िया तो कांग्रेस से रही। कांग्रेस में क्या चीज अच्छी लगती रही आपको? वो हिंदू मुस्लिम नहीं करती थी। इसमें हिंदू मुस्लिम होता है? हाँ बिल्कुल होता है सर। तो अब की कांग्रेस लाओगे आप? हाँ बिल्कुल लाएंगे। अच्छा, यहाँ पे काम क्या करते हो? हम तो यह भी है गल्ला उल्ला काम करे बस थोड़ा बहुत। अल्लाह काम। हाँ। बढ़िया चल रहा? हाँ बढ़िया का उम्र काम कहीं नहीं कर पाई तक काम ठीक से नहीं चल रहा। तो इस सरकार में आम आदमी परेशान रहा? बिल्कुल परेशान है। परेशान देखिए रहा है। आप दा भैया क्या काम करते हो? मजदूरी करते हैं। सब बढ़िया चल रहा है? हाँ चल रहा है। बीजेपी आ रही है? बीजेपी ना आई है।
बीजेपी नहीं आएगी? क्यों? कांग्रेस है अंदर। कांग्रेस आएगी? तो कांग्रेस को क्यों लाओगे आप? अरे मतलब के हिसाब से लाएंगे, और जब तक ही रहे इन्होंने को देख लिया। बहुत ही सरकार है, मायावती को आई, सबकी आई है, सबको देखा, इन्होंने को देखी था इन 10 साल से। देख रहे हैं हाँ, तो अब जो दुर्घटना है सामने आ रही आपकी पंजा, बन जाए। आपकी पंजा। देखिए ये आम आदमी जिनसे बात कर रहे हैं, गांव के आम आदमी। दादा आपसे बात कर ले हैं, सब लोग इन्हीं की तरफ उंगली दिखा रहे हैं। आपका नाम? बनवारी लाल। बनवारी लाल, इस बार क्या करने वाले हैं दादा आप? अब की बार कांग्रेस को जिताने वाले हैं। कांग्रेस को क्यों जिता रहे हैं आप? इस सरकार में कोई फायदा ही नहीं, कोई सुविधा ही नहीं है। काम क्या करते हैं पहले बताइए। हम तो चाट बेचते हैं। चाट बेचते हैं? हाँ। तो ये बताइए कि यहाँ पर दिन भर में कितना आदमी आ जाता है? अरे यहाँ आदमी ही नहीं ना, सब बेरोजगार हो गया, पैसे नहीं को लगे तो को चाट खाए, सफेद आई शाम तक बैठ रहे। बेरोजगारी बढ़ी है? बहुत बेरोजगारी बढ़ी, बहुत बात पैसे नहीं है। तो कांग्रेस को मुख्य वजह क्या है पसंद करने? अरे कांग्रेस में बहुत आराम रही, तो जब तक लूट रहे हैं। महंगाई इतनी है, 400 का सिलेंडर 1200 का मिल रहा, बिजली बिल 35 रुपया रहा, 35,000 हो गया। कोई सुने वाला, डेली कनेक्शन कट रहे हैं। जब तक आए तब तक खाली वसूली कर रहे हैं बिजली के, बिजली आवे चाहे ना आवे। पिछली सरकार में जो नहीं रहा। 18 घंटे बिजली आती है? अरे 18 नहीं, गर्मी के दिन में तो शाम को 3 घंटा काट देता है। अंधेरे में बैठो, अगर इमरजेंसी व्यवस्था नहीं तो अंधेरे में बैठो, गर्मी मारो, 11 बजे तक इंतजार करो बिजली। कितने घंटे आती रही है? अरे घंटा तो हम गिनते हैं का घंटा वो तो ही, दिन में 10 दिन काटे, रात में 10 दिन काटे, घंटा का गिनी हम। मतलब सारे दावे फेल हो गए? सब दावे फेल, कुछ नहीं। फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री झोला दे रहे हैं, उसके साथ झोला का मतलब उससे प्रचार तो हो रहा है ना, फोटो लगी रहती है। तो ये चुनाव प्रचार है खाली, हो जनता को ना सुख सुविधा नहीं, खाली प्रचार आए हो रहा, जत्ता हो रहा। जितनी ट्रेनें चलती हैं सब बंद हो गई। अच्छा दादा एक बात करें, जब बैनर पोस्टर में हंसते हुए मोदी जी का जब चेहरा जब देखते हैं तो क्या लगता है, मन में क्या आता है? अरे मनमा का हंसक तो हम का दिन भर हंसा करी, गर्मा खा ठिकाने हंसा करी का दिन भरी हंसत का होत हंसत। बताओ देश कंगाल हो गया पूरा। यहाँ कोई बात पैसा नहीं, दिन भर बैठे धंधे नहीं होते कोनो। देखिए ये आम आदमी है, नाराज काफी है। दादा आपका नाम क्या है? नागेश्वर। नागेश्वर जी क्या काम करते हो? खेती खेती बढ़िया चल रही? बढ़िया तो नहीं चल रही। आय दुगनी हुई? कोई नहीं आई दुगनी। एमएसपी पे आपका अनाज बिकता हो? नहीं। दिक्कतें सबसे ज्यादा इस 9 साल जो बेमिसाल की बात करते हैं, इस 9 साल में सबसे ज्यादा दिक्कतें किसान को क्या रही? किसान को इतनी दिक्कतें हैं कि बहुत दिक्कतें हैं। किसान की इतनी दिक्कतें हैं कि हमारे यहाँ ट्रेन चलती थी, 10 रुपए में लखनऊ चले जाते थे, आज 100 रुपए देकर जाते हैं लखनऊ, किराया देकर। किराया बढ़ गया। और वहाँ किसान खेती करने वाले या किसान या मजदूर जाते हैं करने, तो वहाँ पे 300 रुपए, 400 रुपए या 500 रुपए पाते हैं, तो 200 रुपए तो किराया निकल गया, बचा उसमें क्या। इतनी दिक्कत है, 10 रुपए में से ट्रेन से चले जाते थे। दिक्कतें बढ़ गई। तो भाजपा एक बार फिर से देख रहे हैं या नहीं? नहीं, भाजपा तो नहीं देख रहे हैं। तो देख फिर किसको रहे हैं? कांग्रेस आ रही है। जी देखिए आप कांग्रेस बोल रहे हो, उधर तालियां भी बज रही है। जी, सबके दिल में कांग्रेस है। कांग्रेस है। दादा आपका नाम क्या है? माता मटरू लाल है। उम्र कितनी है? लगभग 65 साल। तो आपने भी कई सरकारें बनते बिगड़ते देखी है। तो सबसे बढ़िया सरकार कौन सी? कांग्रेस तो रहबे करे पहले। हाँ? कांग्रेस तो रहबे करे। कांग्रेस। लोग बीजेपी में कहते हैं सब कुछ मोदी है तो बड़ा मुमकिन है। इसलिए जो घर की रोटियां वो दे दे, उनका छुट्टी या है, उनका सब कुछ दे दो, बस काम खत्म। आधार कार्ड लगा दो, आयुष्मान कार्ड बनवा लो, सब उनको दे दो। उनको तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं। अरे हम लोग रिटायर हो गए, 18 महीने का डीए आज तक नहीं दिया। कहा था कोरोना काल में, कहा देंगे, आज तक नाम लिया कहीं? सारे वादे झूठे निकल गए। सब झूठ बोलता है टोटल, एको सत्य नहीं। तो अब की क्या करोगे? अरे हम तो कांग्रेस के हैं भाई, सपा के तो कांग्रेस के साथ रहबे करेंगे। कांग्रेस है सपा? हम सपाई हैं तो कांग्रेस साथ रहेंगे, पक्का समझ। सपाई हैं तो कांग्रेस के साथ। आपका नाम दादा क्या है? मोहम्मद शफीक। शफीक भाई क्या चल रहा माहौल? माहौल बड़ा ख़राब है, बेरोजगारी बहुत तेज है, किसान बहुत परेशान है। खाद के रेट जो है कितने बढ़ा दिए गए बताओ। पहले 50 किलो बोरी 45, उसके बाद रेट 12-12, 1400 रुपये बोरी। इस क्षेत्र का विकास इंदिरा जी के ज़माने में हुआ था। अगर ये इंदिरा नहर ना होती तो भुखमरी रहती। ठीक है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि प्याज 200 रुपया किलो,
लहसुन 200 रुपया किलो, प्याज 100 रुपया किलो, लहसुन 200 रुपया किलो। गरीब आदमी के लिए लहसुन प्याज ये जरूरी है, वो ले नहीं पा रहा है। जीरा 800 रुपया किलो। तो कौन सी राहत हमका भी आप ईमानदारी से बता दे। मोदी जी, योगी जी के आने से लोग सरकार बनाते इसलिए कि हमारा भविष्य हो। सरकार किसी की नहीं है, जो इंसान के हित के लिए काम करे वही अच्छी। कौन सा हित? राबड़ी जिले के अंदर कौन सी फैक्ट्री पड़ी है जब से 8-9 साल में आए? जो कुछ विकास हुआ इंदिरा जी के ज़माने में, जो भी फैक्ट्रियाँ सब डैमेज कर दी गई। कोई भी अगर प्लांट पड़ा हो अपने हमारे राबड़ी जिले के अंदर तो बता दें, हम राबड़ी बहुत खुश हो जाएं। हम 10 रुपए में लखनऊ जाते थे, 10 रुपए में। पूरी ट्रेनें आज भी बंद पड़ी हैं। बस से जाते थे, आज 84 रुपये किराया हो गया। 120 रुपये हम किराया आज से 6-7 साल पहले देते थे, 1500 रुपये महीने दे रहे हैं। दवाइयों के रेट वो आसमान में चले गए हैं। कोई दिक्कत आ जाए चले जाओ नर्सिंग हम लूट ले रहे हैं। कोई अंकुश है किसी के ऊपर? कुछ भी तो नहीं। बच्चे पढ़ा लिखा के घर द्वार कैसे कर्जापन पढ़ा रहे, कोई रोजगार नहीं। कहाँ पे 8,000 10,000 के बनिया खून नोचे ले रहा। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लड़का जो 7,000 8,000 नौकरी कर रहा है। तो कहाँ राहत? जनता को राहत चाहिए। राहत के लिए किसको लाओ? बेकार हो गई सांड की वजह से। सांड ने घर के दरवाजे मारा, हार्ट फैक्ट टूट गया, बेकार होगी लाइफ। हमारे फादर को सांड ने मारा, दोनों सिंगे चले। किसकी? योगी जी। लेकिन कभी सांड क्या नहीं गाँव घूमते, कहीं एक आज जमाने में आ गया। सांडों ने खेत खत्म किया, लोगों को लाइफ खत्म कर। 2-4 आदमी तो मेरे गाँव मर गए। तो सरकार से हम कहाँ खुश रहेंगे? किसको देखते हैं अभी ये 24 में? कांग्रेस पसंद करते हैं। कांग्रेस को देंगे बस, कांग्रेस को। कांग्रेस आएगी सब कुछ सही रहेगा। को लाएंगे, वो ईश्वर ने चाहा। तो हम देख रहे हैं, न्यूज वगैरह देखते हैं, हर जगह हाहाकार है कांग्रेस का। मध्य प्रदेश वगैरह देखिए, मोदी मैजिक का फिर क्या? मोदी कुछ नहीं। मोदी माने केवल दिखावा, ये केवल पेट भर रहे हैं बातों से। आपकी दिखावा नहीं चलेगा, आपकी ना मंदिर चलेगा, ना मस्जिद चलेगा, ना हिंदू चलेगा, ना मुस्लिम। आदमी पेट चाहता, इंसान कैसे पेट भरे, अपने बच्चों को भविष्य कैसे उज्जवल करे। बहुत हो गया, बहुत हो चुका। बहुत हो चुका। आप तो युवा हैं, क्या काम करते हैं? अरे इनसे नाम परमानंद। परमानंद जी, क्या काम करते हैं? काम ऐसे ही नौकरी करते, प्राइवेट नौकरी चल रही। इस बार आप क्या देखते हैं? इस बार बस कांग्रेस आनी चाहिए, और क्या। भर में कितने लोगों से मुलाकात होती है? अरे हो जाते हैं 100-200 लोग से। 100-200 से। तो 100-200 आदमी इस बार क्या चाहते हैं? जिनसे मुलाकात करते हैं वो क्या बात है? वो यही कहते हैं कि उसकी सरकार कहाँ पे बनी है, कहीं बनी है ना, कर्नाटक में। हाँ वहाँ बनी है। इस बार यहाँ भी बनेगी सरकार कांग्रेस की। इसमें कांग्रेस के देख हाँ, यहाँ भी देंगे वोट लोग देंगे। हाँ, कांग्रेस को। यही जी। हिंदुस्तान में जब आदमी चिल्लाता है कोई समस्या तो उसको सुनना चाहिए। कर्नाटक में इतनी बड़ी समस्या थी, पूरा देश कह रहा था हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ बोले। ये बोलते क्यों नहीं? दुनिया जानना चाहती कि मणिपुर में जो रेप वगैरह जो कांड हुआ था, कुछ बोले उस पर आज तक? जनता जानना चाहती है कि हमारे गए तक नहीं, सब लोग आस लगाए थे। अभी दिल्ली में आप लिखिए, वो इंटरनेशनल खिलाड़ियां, हिंदुस्तान उनको सलाम करता, कुछ बोले नहीं, कुछ हुआ नहीं। वो देखो सांसद जी ब्रजभूषण शरण सिंह, देखिए आप जानते कि हमको हिला देगा, कुछ बोलते नहीं। तो कहाँ लड़कियों को सुरक्षित है, कहाँ क्या है? कुछ भी तो नहीं है। राज है आप। बिल्कुल। अरे हमने सब कुछ खत्म कर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर तैयार किया, कहीं रोजगार नहीं। मुस्लिम बच्चे पढ़ाते नहीं, हथौड़ी पकड़ा देते जानते, लेकिन हमने सब कुछ खत्म तैयार किया। कहाँ बच्चे को रोजगार मिल रहा है बताइए? मैं पढ़ा लिखा है, काम हूँ, इसलिए हमने पढ़ाया लिखा है। चलो भाई बच्चे पढ़े, कहीं रोजगार मिलेगा, सर्विस करेंगे। आज बताइए, जो ग्राम विकास अधिकारी 70,000 60,000 में नौकरी करता था, 6,000 में ही काम कर रहा है। गाँव के 6,000 रुपये बता, रोजगार है। ये टट्टी में बैठा देंगे, सोच ये रोजगार आए 6,000 के नौकर। ये जो ग्राम विकास अधिकारी जगह जो रखे, क्या उनसे मित्र रखे गए? वो बताइए, 6,000 रुपये हम खून चूस से ले रहे हैं रात दिन। लिस्ट लिए घूम रहे गाँव, या लिस्ट लाओ, वो नरेगा लाओ, वो लाओ, दिन भर भी चाहिए। जो 60,000 रुपये में 6,000 रुपये देके वो अपने पेट भरेगा कि बच्चों को पढ़ाएगा, कि अगर कोई गाज पड़ गई, बीमारी आ गई तो वो अस्पताल में जाएगा। कांग्रेस आपको विकल्प दिख? इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। जो कुछ हम पहले से बहुत गड्ढे में चले गए। जो हमारी पूंजी थी खत्म हो गई भाई, धीरे धीरे खत्म ही तो हो रही। जो पहले से मजबूत थे, हम खत्म हो रहे। इन लोगों के जमाने में रोजगार है नहीं, 9 साल से बैठे, जो काम धंधा हमारा लोग खत्म हो गया। विकल्प क्लियर कट कौन दिख रहा है? विकल्प अब तो इनको बदल के बस सोनिया जी आए, राहुल जी आए, देश बचाए। देश बचाएं। आपका नाम भाई?
जी सर, मेरा नाम इंतज़ार अहमद है और मैं एक कैब चलाता हूँ गाड़ी। तो सर मैं पर डे अप डाउन करता हूँ। तो जो ये भाई लोगों ने बताया, जो हमारे गांव के सदस्य हैं, जो बताए हैं कि मतलब रोज़गार नहीं रहा, तो सर ये चीज़ तो हकीकत है, क्योंकि रोज़गार बिल्कुल भी नहीं है। जब हम जाते हैं तो देखते हैं चौराहों पे सैकड़ों आदमी खड़ा रहता है, जो मजदूरी करने जाते हैं वो खड़े रहते हैं। उनको काम मिला तो उनकी किस्मत है, नहीं तो वो ऐसे ही चले आते हैं। अब ये सोच लीजिए कि अगर उनको काम मिल गया सर तो उनके घर में चूल्हा जलता है, अगर नहीं मिला तो वो बेचारे ऐसे ही चले आते हैं। और मैं गाड़ी चलाता हूँ सर, मुझसे मान लीजिए 100-200 लोग से पर डे मुलाकात होती है, तो 100 में मान लीजिए 75% लोग यही कहते हैं कि कांग्रेस की अब की सरकार आनी चाहिए। क्योंकि सर इसलिए कि इस जमाने में जब हम शुरू में गाड़ी चला रहे थे, तब मान लीजिए 55 या 56 रुपए में सीएनजी हुआ करती थी। आज सर 95 रुपए केजी है सीएनजी। इतनी महंगाई हो गई है, कितने लोगों ने सर अपनी गाड़ी बेच दी कि काम ही नहीं निकल रहा, तो आदमी क्या करेगा सर? भूखे तो मरेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बस यही सब चल रहा है सर। और बदलाव देख रहे हैं? बिल्कुल सर, होना ही चाहिए, 100 में 100% होना चाहिए। क्योंकि अगर सरकार नहीं बदली सर तो जो ये बचा है ये भी खत्म हो जाएगा। यही होगा कि घर वर बेच के भैया चलो कहीं झवई टोकरी ढोए चल के, बस यही होना है। आम जनता में नाराजगी कितनी है, अलग अलग जगहों पर आम जनता से बात कर रही है। सभी गांव की जनता है जो सबसे ज्यादा परेशानी झेलती है या सबसे ज्यादा लाभ मिलता है इन्हीं लोगों को। इन्हीं लोग के ऊपर पूरी सरकारें, जितनी भी सरकार जो बनती है, इन्हीं लोग के वोट बैंक से बनती है, क्योंकि पूरे देश में सबसे बड़ा वोट बैंक ग्रामीण जनता का है। और ग्रामीण जनता ही अगर परेशान है तो समझ सकते हैं सरकार ने कितनी योजनाएं लाई है और कितनी योजनाओं का लाभ पब्लिक को मिला है। साफ तौर से बता रहे हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट इस बार बनाना चाहते हैं, और साफ बता रहे हैं कितना लाभ कांग्रेस में था और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट जो चल रही है मौजूदा, उसमें कितना लाभ मिला है। देखने वाली बात होगी 2024 के लोकसभा चुनाव में पब्लिक सपोर्ट किसको करती है, सरकार किसकी बनती है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं ऐसा ही पब्लिक के बीच में जाता रहूंगा और आम जनता के मुद्दे आपके बीच में होंगे। ये वीडियो जितने लोग देख रहे हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा शेयर जरूर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।